दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है लोग चाइना माल क्यों खरीदते हैं। तो जोधा छाप, आरएमपी, बीएमएस अल्टरनेटिव मेडिसन और मुन्ना भाई ब्रदर सिस्टर एएम। तो मैंने बहुत सारे देखे हैं कि मुन्ना भाई ब्रदर सिस्टर्स एमबीबीएस एएम लगाते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों बनते हैं जोधा छाप, क्या कारण है, इस पे पूरी रिसर्च एक एक स्टेप वाइज की है कि क्यों लोग नीट ना करके एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस या फार्मा डी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग ना करते हुए इधर क्यों जाते हैं। तो 50% डॉक्टर हमारे देश में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट फॉर्मल डिग्री हैं। ये हेल्थ वर्क फोर्स इन इंडिया, एक WHO विश्व सेहत संगठन 2016 के अनुसार हेल्थ वर्क फोर्स ने बताया कि 50% जो डॉक्टर हैं हमारे देश में वो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं विदाउट फॉर्मल डिग्री हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या बात है कि इन आम यंगस्टर इधर को आकर्षित क्यों होते हैं। नंबर एक कारण है कि वो कहीं पे भी जहाँ लगे हुए हैं डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर पे, तो उनकी कमाई देख के और उनका लाइफस्टाइल देख के बहुत आकर्षित होते हैं। जब आपके बगल में कोई बंदा BMW लेके आए और आप 9 सुबह 9 बजे या 7 बजे आ जाएं किसी डॉक्टर के पास और रात को 8-9 बजे जाएं, और जब कोई डॉक्टर पढ़ा लिखा क्वालिफाइड और उसके बच्चे आपके पास एप्पल का मोबाइल और एप्पल का लैपटॉप और उनका रोज़ का खर्चा आपकी तनख्वाह जितना हो, तो ये चकाचौंध ज़िंदगी उनको मजबूर कर देती है ये चीज़ लेने में कि ये क्या है। वो मैग्नेट की तरह खिंचे जाते हैं जब वो देखते हैं कि ओपीडी में एक डॉक्टर क्या 500 रुपये लेके कुछ भी नहीं कर रहा है। ये तो मेडिसिन हम भी दे सकते हैं, मरीज को ठीक कर सकते हैं। ये मन में ईगो आ जाती है, क्योंकि किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी डॉक्टर के पास ऑलमोस्ट 10 या 12वीं पास बंदा रखा जाता है। उसको 3 से 5 या 6 7 दिए जाते हैं, घर का काम भी करा दिया जाता है, इन्वर्टर करवा लिया घर का ठीक, जाओ कपड़े दे आओ इस्त्री करने को, या इलेक्ट्रीशियन वाला काम भी उससे करवा लिया। यानी कि मल्टीपर्पस डॉक्टर काम लेता है उससे। मैं मेजोरिटी का नहीं कहता, मगर मेरा जो रिसर्च है वो ये कहती है। तो वो कहीं पे अपने आप को एक्सप्लॉइट समझता है, कहीं पे वो एक्सप्लॉइट होना भी चाहता है। तो जब 500 रुपया या 400 रुपया ओपीडी की फीस और 30% फार्मेसी में कमीशन, मैं इसको कमीशन की जगह कमीशन कहूँगा, डॉक्टर को मिलता है, और बार बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको लुभावने पैकेज देते हैं। कोई थाईलैंड का टूर, कोई भाई अजरबैजान जाने के लिए, कोई किर्गिस्तान का दे रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस के नाम पे दे रहा है। तो डॉक्टर के पासपोर्ट पे साल दर साल 6 महीने उसका आउटिंग हो रही है। डॉक्टर साहब बाहर गए हैं जी, कॉन्फ्रेंस पे गए हैं, और वो जब अपने बच्चों से ये चीज़ शेयर करता है, बच्चा अपने पापा के असिस्टेंट से शेयर करता है, ये देखो पापा की फ़ोटो, ये बीच पे हम जाते हुए, ये फरारी गाड़ी में हमने सवारी ली, हम दुबई गए थे, देखिए खलीफा बुर्ज का। तो एक गरीब और अमीर के बीच में बड़ी लंबी खाई नज़र आती है, और करीब करीब जब भी रहते हैं तो जिज्ञासा आती है कि मैं भी गले में स्टेथोस्कोप डालूं, मैं भी लेटर पैड पे लिखूं, इसने क्या किया है। तो वो एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें उसके मन में भी जन्म लेती हैं, वो जन्म लेती हैं। इसके लिए वो आकर्षित होता है आरएमपी
कहीं बंगाल से खरीदने को, BAMS अल्टरनेटिव मेडिसन कहीं से भी खरीदने को, या MBBS अल्टरनेटिव मेडिसन कहीं से भी खरीदने को, उसको ये मालूम थोड़ा बहुत होता है कि ये उसके लेवल की नहीं है, मगर वो चार्लेटेन बनता है। वो जिस कम्युनिटी में रह रहा होता है, किसी स्लम एरिया में बेचारा या रूरल एरिया में, तो वो धीरे धीरे उस पे पकड़ बना लेता है कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं आपको 20 रुपये में ठीक कर सकता हूँ। आपसे वो डॉक्टर 1500 लेता था। तो फर्स्ट लाइन कांटेक्ट बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर अपनी बरादरी के लोगों को और आसपास मोहल्ला वालों को दिखाने ले जाता है, और वाह वाह उसको मिलती है कि वाह हमारा इलाज बढ़िया किया, मगर पैसे बहुत ले लिए डॉक्टर ने। तो रात को रात जब कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वो कहीं कोई इंजेक्शन, कोई नॉर्मल सलाइन, कोई डेक्स्ट्रोस लगाना शुरू करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका। तो मैन्युफैक्चरिंग क्वैक की कहाँ होती है, कहीं से मोटिवेटिंग फोर्स आई, और वो उस तरह ही मिमिक करता है जैसे वो करता है, मगर वो ये नहीं सोचता कि उन्होंने जो MBBS या MD या MCH की है तो उसके लिए वो तो कितना पढ़े होंगे, कैसा कैसा किया होगा। दूसरा, ये हम नहीं कह सकते कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर रजिस्टर्ड मॉल प्रैक्टिसेस नहीं करता। रूरल एरिया में तो वो जाता नहीं, तो रूरल एरिया वाले में धमा चौकड़ी अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की हो जाती है, क्योंकि वो उस डॉक्टर को रेफ़र करते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, रेडिएशन वाला भी हैविली उनको देता है कमीशन। तो मैंने देखा है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बकायदा उन्होंने PRO रखे हुए हैं, वो उसको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहते हैं। 3-3 PRO रखे हुए हैं अपने एरिया से, अपने क्लिनिक हॉस्पिटल के 100 किलोमीटर के दायरे में। वो पूरा RMP को केटर करता है। नेचुरली उनको बढ़िया कैलेंडर देना, RMPs को, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर अनक्वालिफाइड को बढ़िया गिफ्ट दे देना, किसी 5 तारा होटल में डिनर या लंच फैमिली के साथ दे देना, और वो रेफर पॉइंट बढ़ता ही जाता है, और बीच में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आ जाती हैं। अब दोस्तों, ये जो अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, चाहे वो BMS अल्टरनेटिव मेडिसिन कहीं से खरीदता है या मुन्ना भाई ब्रदर सिस्टर MBBS अल्टरनेटिव मेडिसिन बनता है, जो कि टोटली अनरिकॉग्नाइज्ड डिग्री हैं, और ये कभी नहीं सोचता कि 1956 से पहले RMP बनते थे, जब से इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आया है, उसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्लास B वाला एक्सपीरियंस बेस पे नहीं बनते। वो इसको सच ही नहीं मारता, तो ये चीज़ वो मानना ही नहीं चाहता। हाँ, उसके मन में डर होता है कि जो उसके पास है वो पेशेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है, और वो इस चीज़ के लिए डिमांड करनी शुरू करता है, और फिर वो इंस्टीट्यूशन उसको सप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, सब वहाँ डिमांड और सप्लाई बनती है। धीरे धीरे वो अगर कहीं नेता बन गया तो उसका वोट बैंक भी नेता जन लोग सोचते हैं भी यार इनका वोट बैंक भी है, क्यों पंगा लेना, क्योंकि वो अपनी कॉलोनी में मशहूर हो जाता है, पढ़ा लिखा समझा जाता है, बच्चों की मैरिज में उसकी राय ली जाती है, वो एक तरह का बड़ा बुजुर्ग छोटू डॉक्टर बन जाता है। यानी कि मुन्ना भाई ब्रदर सिस्टर MBBS की फॉर्म, बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी नहीं, मुन्ना भाई ब्रदर सिस्टर अल्टरनेटिव मेडिसिन बनना शुरू हो जाता है। या कहीं पे MBBS बायोकेमिक, उसको कतई ये नहीं पता लगता ये अनरिकॉग्नाइज चीज़ें हैं, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड MBBS अल्टरनेटिव मेडिसिन या सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से सर्टिफाइड चीज़ नहीं है जो BMS अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए। क्योंकि आम व्यक्ति के को थोड़ा बहुत प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पता चलता है, और थोड़ा बहुत जैसे गाइड पिक्चर में देवानंद एक जगह पे बैठ जाता है थक हार के,
और वहाँ पे ड्रॉट या सोका पड़ा होता है और लोग उसको बाबा जी समझ लेते हैं और माथा टेकना शुरू हो जाते हैं। बारिश होती है और वो कहाँ का कहाँ पहुँचा देते हैं। लोगों की आस्था उसको कहीं के कहीं ले जाती है। और इस तरह ही वो झोला छाप डॉक्टर झोला ना रह के वो बोरा छाप डॉक्टर बनता है। बोरा छाप मीन्स वो बोरे भरना शुरू कर देता है। उसका लाइफस्टाइल मारुति कार और बुलेट मोटरसाइकिल उसके पास आना, और फिर कम्युनिटी में उसकी बरादरी में जो नए यंगस्टर होते हैं वो उसको कॉपी मारते हैं। अभी फलां बंदा तो हड्डी मोड़ के हड्डी जना चढ़ाना जानता है, मोच उतारना जानता है, तो फिर वो पेशेवर बनता है। और जब कहीं किसी एक पे एफआईआर लॉन्च होती है तो वो पुलिस से मिलके वो स्टेशन छोड़ देता है। तो करप्शन, भ्रष्टाचार होना, वोट बैंक होना, अमीर और गरीब का फासला होना और चकाचौंध जिंदगी ग्लैमरस और माल प्रैक्टिसेस करना क्वालिफाइड डॉक्टरों की ओर से, ये उसको प्रेरित करती हैं। और दूसरी बात, ये एक फूड चेन की तरह बनती है। फूड चेन क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, जो आप हैरान हो जाएंगे कि एक अगर आप कोई पॉलिटिशियन ये मान ले कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, क्वैकरी को, झोला छाप गिरदी को, अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर को, तो वो पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्या है। कि उसके ऊपर ही मल्टीनेशनल कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, स्टीरॉयड वाले और मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस जो पैदा करते हैं, उनकी भी दुकानदारी चलती है। अगर उनको रेडिकेट कर देंगे तो जो ऊपर वाला बंदा है अल्टीमेटली वो पेरिश कर जाएगा। तो इस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाता, इस सिस्टम को लगाया जाता है, उसका स्वाद लिया जाता है, एडिक्शन पैदा की जाती है ताकि वो सिस्टम में वो चीज़ रहे। दोस्तों, क्वैकरी का एक दिन में खात्मा करना सुसाइडल है। उसके लिए पॉलिसी चाहिए। अब मैं समझाता हूँ बेसिकली कि क्या वजह रहती है। कहना बहुत आसान है किसी भी डेमोक्रेसी में कि ये चीज़ ख़त्म कर दो, करप्शन ख़त्म कर दो। जैसे दिल्ली में अन्ना हजारे जी, केजरीवाल जी आए तो उन्होंने कहा भी हम करप्शन ख़त्म कर देंगे। तो मैंने खुद देखा ऑटो रिक्शा में जाते हुए कि ऑटो रिक्शा वाले कह रहे थे हमारा मुश्किल हो गया दूबर। कभी वो पुलिस वाले तंग करते हैं कि ये नहीं है इस चीज़ पे चलान, या वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो करप्शन जब ख़त्म होगी तो नेचुरली जो ग्रीसिंग ख़त्म हो जाएगी तो चीज़ ग्रीस के बगैर मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी। तो मिडल मैन के थ्रू ही हर बंदा लाइसेंस बनाता था। तो मैंने देखा कि एंड एट ऑल वो करप्शन वाली मूवमेंट दिल्ली में नज़र नहीं आई। क्योंकि लोग तभी चेंज होते हैं अगर मैं पहले कहूँ मैं चेंज होऊंगा। तो अगर मैं चेंज हो गया तो मेरा नेबरहुड चेंज हो गया, मेरा नेबरहुड चेंज हो गया तो मोहल्ला चेंज हो गया, मोहल्ला चेंज हो गया तो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया सिटी चेंज, स्टेट चेंज, कंट्री चेंज, कंट्री चेंज हो गई तो पूरा यूनिवर्स यानी कि वर्ल्ड चेंज हो गया, और वर्ल्ड चेंज हो गए तो पूरा प्लेनेट शांतमय हो जाएगा। दोस्तों, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चाइना मिसगाइडेड वार्स अगेंस्ट स्पैरो। तो चिड़िया के अगेंस्ट 1950 में एक फरमान जारी किया गया कि 4 पेस्ट को मार दिया जाए। किसी ने चाइना गवर्नमेंट को डाटा दे दिया, माऊ जी को, कि चूहा, चिड़िया, मच्छर, चूहा, चिड़िया, मच्छर और मक्खी, इन चारों को मारना है क्योंकि ये बीमारियां फैलाते हैं, बहुत लोग मरते हैं, और हमारा साल में बहुत ज़्यादा फ्रूट और ग्रेन अनाज खा लेते हैं। अब इस पे ध्यान नहीं दिया गया, डाटा किसने दिया और इस पे पॉलिसी डिस्कशन नहीं हुई। तो पोस्टर के थ्रू, चाइना में जब भी कोई चीज़ नहीं आती तो पोस्ट के थ्रू लोगों में सुचेतना डाली जाती है कि हम अपना अनाज बचा लेंगे, जो चिड़िया खाती है, बीमारी से जो लोग मरते हैं वो बचा लेंगे, और लाखों करोड़ों रुपए बचा लेंगे, और हम यूके और यूएसए को बीट करके इकॉनमी ऊपर चली जाएगी हमारी। तो ये विलेज लेवल पे भी यंग बॉयज़ को
स्कूल लेवल पे भी प्राइज देना शुरू किया गया कि हंट करो स्पैरो को 1950 में। मच्छर को, मक्खी को तो मारना आराम से आसान है कि आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, चूहे को भी मारना आसान था, पता नहीं कितने ही मिलियन बिलियन मार दिए गए, मगर चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है। तो पोस्टर पे कंपेन लगाया गया कि ये पेस्टिसाइड और डिजीज के जरूरी हैं, फोर पेस्ट को एरेडिकेट कर दो, खत्म कर दो, मॉस्किटो, रैट्स, फ्लाइज एंड स्पैरो को। तो ये इसको किल लिस्ट पे लगाया गया कि ये ग्रेन और फ्रूट को डिस्ट्रॉय करती है, हमारी इकोनॉमी को ख़राब करती है। और ऐसा हुआ कि पूरी की फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया कि जब चिड़िया ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो लार्वे हैं, जो ग्रास होपर है, जो ग्रास होपर इतने ज़्यादा टिड्डी दल बढ़े कि उन्होंने रातों रात फसल तबाही कर दी। अब जो रिसर्च स्कॉलर थे उन्होंने गवर्नमेंट को ये फिगर नहीं बताई। उनसे पूछा गया कि कितनी फसल हुई, तो उन्होंने कहा कि 4 क्विंटल की जगह उन्होंने 40 क्विंटल बोली, कि डर के मारे उन्होंने ज़्यादा बताई ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया और भुखमरी हो गई, और लगभग 5 करोड़ लोग 3 साल में इस वजह से मरे, एक छोटी सी नीति से। इसको ग्रेट स्पैरोज कंपेन कहा जाता है, जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड चेयरमैन माओ जेडोंग ने 1958 में ये चीज़ कही अगेरियन नेशन के हिसाब से कि ये हम इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में कंपटीशन होने लगा, और आप ये हिसाब लगाइए कि माओ एडवाइज़र कैलकुलेटेड द सिंगल स्पैरो, उन्होंने कैलकुलेट जो डाटा दिया कि 4 पौंड हर ग्रेन अनाज खा जाती है हर साल, और अगर हम 10 लाख चिड़िया मारेंगे तो 60,000 लोगों को रोटी या फूड अनाज मिलेगा। तो यूरेशिया ट्री स्पैरो, जिसको पैस्चर मॉन्टेनस कहते हैं, वो बुरी तरह से लुप्त होनी शुरू हुई, और नेचर तो बदला लेती है। और बहुत कम लोगों ने ये सोचा कि नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। माओ न्यू नथिंग अबाउट एनिमल्स, माओ को कुछ नहीं पता था, उसने इस प्लान को डिस्कस भी नहीं किया किसी से। और किलिंग बर्ड्स के लिए टास्क फोर्स बना दी गई, और गुलेल से और कैटापुलेट से और गन से उनकी नेस्ट को, उनके अंडों को, चिक्स को, बच्चों को मार दिया गया चिड़िया के। स्पैरोज को नेट में पकड़ के उसकी माला बना ली गई, और इस तरह पूरी कंट्री साइड में उनको अब फूड और वाटर को पॉइजन कर दिया गया। ये बहुत ही क्रूअल एग्जाम्पल है, जिससे कि चिड़िया बेचारी को कई बार इतना थाली पीट के उड़ाया गया कि वो हाफ के नीचे बैठ जाती थी, और फिर उसको मार दिया जाता था। तो एग्जॉस्शन की वजह से, एग्जॉस्ट होने की वजह से ये काम शुरू हुआ, और कुछ स्पैरोज ने प्रीमिसेस ऑफ वेरियस डिप्लोमेटिक मिशन इन चाइना में जगह ली। ये इतिहास कहता है, इन पॉलिश एम्बेसी इन बीजिंग गार्ड्स डिनाइड चाइनीज पीपल, उन्होंने चाइनीज पीपल को, गार्ड को एम्बेसी में आने से रोका डिप्लोमेटिक में, क्योंकि वो उनको भगाना चाहते थे स्पैरो को, मगर क्राउड ने एम्बेसी को घेर लिया और ड्रम्ड किया कॉन्स्टेंटली फॉर 2 days। आवाज़ें ड्रम बजाए। इन दी एंड पोज हैड टू यूज शावल टू क्लियर एम्बेसी ऑफ डेड स्पोरस, और आखिरकार डेड स्पैरोज हो गई। मिलियंस ऑफ पीपल टुक पार्ट इन दी एक्टिविटी विद मर्सीलेस एफिशिएंसी। और अकाउंट पब्लिश शंघाई न्यूज़पेपर बताता है कि लगभग 2 लाख स्पैरोज, 1,94,432 sparrows were killed in a single day. To encourage people to participate, contest, environment worker and school children, non-material rewards were given to people। और लोगों को इस चीज़ के, और टेल्स ऑफ रैट्स, डेड फ्लाइज, मॉस्किटो, डेड स्पैरोज को लोगों को ये दिया जाने लगा, और एक होड़ सी लग गई। और ये स्पोर्ट्स ग्रेट इंथुइज्म से लोगों ने ली, और नेक्स्ट 3 साल में
1 बिलियन स्पैरो, 1.5 बिलियन रैट्स, 100 मिलियन kilograms ऑफ फ्लाइज एंड 11 मिलियन किलोग्राम मॉस्किटोज वर किल्ड। ये एरेडिकेशन बहुत तकड़े कॉस्ट पे आया और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ ये 4 पेस्ट कंपेन का कि ग्रास ऑपर ने ग्रास ऑपर बढ़ गए, क्योंकि ग्रास ऑपर के को ख़त्म कौन करती थी? चिड़िया। और 20 से 50 मिलियन पीपल भूखमरी का शिकार हुए। तो दोस्तों, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि चाइना ने उसके बाद क्या किया कि लोगों को कहा कि आप डड्डू को मारिए, जंगल में जो एनिमल्स हैं उनको मारिए, उनको खाइए। इससे तो इसके बाद 2004 में सारस वायरस आ गया, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें चमगादड़ खाएंगे तो ये चीज़ें आएंगी। और आपको भली भांति मालूम है कि ये पॉइजन लिगेसी चंडीगढ़ की, ये चाइना की मशहूर है। तो आपने कोविड तो देखा ही है कि कोविड कहाँ से आया। तो दोस्तों, ये पॉलिसी पूरी डिफाइंड ना होने की वजह से ये चीज़ हुई। तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि झोला छाप को ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, झोला छाप पैदा किसने किया? और आज उसको ख़त्म कर दोगे तो रूरल एरिया में कम्युनिटी हेल्थ चरमरा जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई हॉस्पिटल में एमबीबीएस क्वालिफाइड बंदे जाने को तैयार नहीं है। आज की डेट में हम लुभावने, माफ़ कीजिएगा, लुभावना सीएचओ ऑफिसर बनाते हैं नर्सिस को, बीएमएस को, कि वो उस एरिया में आके 15 से 25 हज़ार में उनको कुछ पावर्स दी जाएंगी ताकि वो डॉक्टर जैसा बने। हालांकि नर्स को सीएचओ डॉक्टर नहीं बनती, वो तो एक मिड लेवल कम्युनिटी वाला है। तो ये सेम चीज़ एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को अगर ट्रेनिंग दी जाए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को गवर्नमेंट की तरफ से अगर रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाए, और 6-6 महीने की, जो लोग झोला छाप डॉक्टर हम जिनको कहते हैं उनका तिरस्कार करते हैं, तो अगर उनको 6-6 महीने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो हमें हमारी डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी प्राइमरी लेवल पे चरमराएगी नहीं। ये पॉलिटिशियंस को भी पता है। तो कुछ पॉलिटिशियन ने अपने ट्विटर पे ये कहा भी है, मगर उनका कुछ एसोसिएशन के द्वारा विरोध भी हुआ कि ये क्या आप क्वैकरी को बढ़ावा दे रहे हो। दोस्तों, कोई भी अच्छा काम जब हम करने चलेंगे तो कहीं इफ़ एंड बट्स तो आएंगे ही। इफ़ एंड बट्स तो आएंगे ही जब भी कोई अच्छा काम करते हैं या तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को, सीएमएसईडी वालों को पावर देनी पड़ेगी हमें, उनको रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको रजिस्टर करें, उनको और ट्रेनिंग दें जैसे सीएचओ को करते हैं। या जो वहाँ पे किन के पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, उनमें हौसला रखें। जैसे कि बिहार में और कुछ एरिया छत्तीसगढ़ में ये एक्सपेरिमेंटेशन या आसाम में किया भी गया है। तो ये होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती 100%। अगर हमने क्वैकरी ख़त्म करनी है, अगर हमने ये सोचना है कि हम स्मैक को ख़त्म कर देंगे, ड्रग्स जो अफ़गानिस्तान से ऐसे उसको ख़त्म कर देंगे, तो हमें सोर्स भी देखना पड़ेगा कि कौन करप्ट है, कौन सी चेन है जो मेंटेन की जा रही है, कौन है, आइडेंटिफाई करेंगे, पॉलिटिशियन है, कौन है इसके पीछे। तो ऐसे ही क्वैकरी में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनको भी रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस चाहिए दोस्तों, रेफरेंस, रेफरेंस के बगैर उनके पास पेशेंट नहीं आता। जैसे कि एक डॉक्टर के पास जो आज 100 की ओपीडी है, तो वो ओपीडी ऑलमोस्ट या तो सरकारी अस्पताल में रहा, वहाँ से वो प्राइवेट प्रैक्टिस में इलीगल करता रहा, वो अपने घर का एड्रेस देता रहा। मैं एक कई बंदों को जानता हूँ, जिसमें से एक बंदा है ईएनटी सर्जन। वो पेशेंट को अपने घर का एड्रेस दे देता है कि मैं तुम्हें बहुत ही दूंगा बड़ा, यानी कि अस्पताल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा है, तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहा है, मगर रेफरेंस कर रहा है घर का, अपना घर भर रहा है, घर में टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अब जब ये मॉल प्रैक्टिसेस क्वालिफाइड पर्सन करता है तो उसके अंडर जो उसने 10वीं पास रखे हैं, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये कहता है कि क्वालिफाइड बंदा रखो, फार्मासिस्ट रखो, मगर
क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं, क्या फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड नर्सर को अफोर्ड कर पाएंगी? क्या उनको पे स्केल दे पाएंगी? क्या उनको पीएफ ईएसआई दे पाएंगी? नहीं। तो वो नेचुरली क्या होता है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है? क्वालिफाइड डॉक्टर ही करता है ना, 10वीं पास ले लेता है, ताकि 10वीं पास वाला जाएगा कहाँ, 12वीं पास वाला जाएगा कहाँ? अगर डी फार्मेसी वाला होता तो वो अपनी दुकान खोल लेगा। नर्स है तो कल को जॉब के लिए ट्राई करेगी। कोई ऐसा बंदा उनको भी चाहिए होता है, हथियार, जो कि उनकी आगे परपिचुएशन करे। दोस्तों, कभी भी पैथोलॉजी में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बीमारी का पहला कारण है कॉज। क्वैकरी का कॉज झोला छाप नहीं है। कॉज बेसिकली क्या है? कॉज डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई, और बीच में जो कैटालिस्ट है। कॉज होता है पैथोलॉजी में कारण। अब कारण मल्टी फैक्टोरियल है, मैंने पहले ही बता दिया। नंबर 2 मैंने बताया क्या चीज़ आपको, पैथोजेनेसिस, वो चीज़ कैसे उत्पन्न होती है। नंबर 3 रिकवरी, प्रोग्नोसिस क्या है। अगर नंबर 4 बीमारी चली गई तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। दोस्तों, अगर आप पैथोलॉजी की फ्लो चेन में अगर स्टडी करो क्वैकरी को, तो आप समझ जाओगे कि क्वैकरी भी कि कहीं जगह पे नीड बन जाती है वहाँ के लोगों को, क्योंकि जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो कहीं पे लूट रहा है। तो जब लूट रहा है तो वो 5,000 का बिल बना रहा है, तो अगर कोई बंदा उसको 500 में या 50 रुपये में करता है आज़ाद, तो बेचारा डेवलपिंग कंट्री है। मगर क्वैकरी है तो खतरनाक, और इसके लीगल लूप होल भी हैं जिससे वो बंदा बच जाता है। लीगल लूप होल में करप्शन भी है, उसको कुछ थोड़ी बहुता फाइन होता है, थोड़ी सज़ा होती है, जिसकी वजह से वो अपना एरिया छोड़ के नेक्स्ट के कहीं चला जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए लॉ पर्याप्त नहीं है, कानून अकेला नहीं कुछ कर पाता, जब तक कि हमारी विल ना हो उसको ठीक करने की। वोट बैंक भी इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, फार्मास्यूटिकल भी इन्वॉल्व है इसमें। इस पूरे चेन में हम क्वालिफाइड डॉक्टर रूरल एरिया में सर्व नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब हमारी जीडीपी जो है वो उसमें हेल्थ सेक्टर पे बहुत कम खर्च किया जाता है। अगर वर्ल्ड बैंक की तरफ भी देखा जाए तो वो उनके मुताबिक हेल्थ पे बहुत कम खर्चा हो रहा है। तो डब्ल्यूएचओ ने अपनी एक हेल्थ वर्कफोर्स इन इंडिया में 2016 में लिखा है कि 50% जो डॉक्टर इंडिया कंट्री में है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट फॉर्मल डिग्री। ये सच्ची बात उन्होंने कही। तो दोस्तों, क्वैकरी उसी दिन ख़त्म होगी जब हमारे जो यंगस्टर हैं जो इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनको हम फॉर्मल ट्रेनिंग दें, फॉर्मल ट्रेनिंग दें, उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो फर्स्ट कांटेक्ट लाइन है डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भी। दोस्तों, हर चीज़ ताड़ी दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो नेचुरली जब गरीब और अमीर का इतना ज़्यादा डिफरेंस है, देखिए कहीं पे क्वैकरी मैं पढ़ रहा था तो एक जगह पे कि किसी बच्चे के पैर में दिल्ली में कांच लगी, वो गया किसी झोला छाप डॉक्टर को और उसके पास गया, उसने स्टिच लगा दिए, कांच बीच में ही रह गया। फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, डायग्नोज नहीं हुआ, उसके पैसे लगते गए और फिर उसको लात को एम्पुटेशन करना पड़ा, गैंग्रीन हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही कोई डायबिटिक पेशेंट था, वो गया किसी ऐसे ही डॉक्टर के पास, तो उन्होंने क्या किया, उसकी रिस्ट में ही इंजेक्शन लगा दिया, स्टमक वाला, थाई वाला इंजेक्शन वहाँ ठोक दिया, तो नेचुरली उसकी डेथ हो गई। तो नेचुरली हमें उन यंगस्टर को बताना पड़ेगा, उनको फॉर्मल ट्रेनिंग देनी होगी। जब तक हम उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देते, कम से कम अगर वो कुछ भी नहीं है उनको, तो उनको कहिए कि CMSED कर लें, कुछ तो करें। तो CMSED में कुछ तो प्रोटोकॉल स्टडी करें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बजाय कि अगर आज अगर हम सोचते हैं कि 20 लाख क्वैक्स हैं और सभी को अगर हम कहते हैं कि जेल में डाल दें, तो क्या जेल में पर्याप्त जगह है उनको भरने के लिए? नहीं।
तो क्या जेल ही या पनिशमेंट ही तरीका है उनको पनिश करने का? नहीं। तो इस समस्या का हल जो सोशो इकोनॉमिक में छिपा है, हमारे डीली नीतियों में छपा है, भ्रष्टाचार में छिपा है, वोट बैंक में छपा है, और हमारी क्वालिफाइड बंदे में लालसा कि मैं 1.5 करोड़ लगाए हैं, मैं पढ़ा हूं तो मैं दूसरे बंदे की, गरीब बंदे की छिल उतार दूं। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान हम सभी ने इकट्ठा करना है। पब्लिक ने, क्वालिफाइड डॉक्टर ने, नर्सिस ने, फार्मासिस्ट ने, एनजीओज ने, पॉलिटिशियंस ने, और जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर है मिड लेवल, उन सभी को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ किसी को सजा दे देना, किसी के अगेंस्ट एफआईआर कर देना, या किसी को कंडेम करना, तो फिर वही बात हो जाती है कि जैसे चाइना में चिड़िया को, मच्छर को, मक्खी को और चूहे को मारा गया, एरेडिकेट किया गया, तो बैलेंस जो फूड चेन का बिगड़ गया। एकदम मारा गया तो बिगड़ गया, ग्रास हॉपर्स आ गए। तो ये चीज समझनी होगी, हमें समझनी होगी। और जो लोग ये डिग्रीज सो कॉल्ड चार्लेटन टाइप हैं कि बीएमएस अल्टरनेटिव दे दो भाई, आरएमपी दे दो भाई, या एमबीबीएस बायोकेमिक करनी है भैया, एक एमबीबीएस 1.5 करोड़ में बनता है। वो कहीं नीट की बच्चा तैयारी करता है, +2 मेडिकल में कोटा में धक्का खाता है, कहाँ कहाँ जाता है बेचारा। अगर वो उसका नीट क्लियर हो जाए तो फिर भी उसको 30-35 लाख 50 लाख खर्च हो जाता है। तो एक गरीब या मिडिल क्लास फैमिली वाला कहाँ ये अफोर्ड कर सकता है? तो दोस्तों, समझिए, जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो कहते हैं कि हमने गले में स्टेथोस्कोप डालना है, तो बी वेयर। अपना बेशकीमती पैसा, एक एक पैसा कीमती है, उसको ऐसी फॉर्मल डिग्रीज जो कि सिर्फ नाम की हैं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, वो मत कीजिए। और किसी की ज़िंदगी, अगर हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो हमें कोई हक नहीं किसी प्रीशियस लाइफ किसी को छीनने का। अगर हम किसी से प्रीशियस लाइफ छीनते हैं तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। क्योंकि मेडिसन जहाँ जो डॉक्टर के पास लेने आता है तो एपोथीकरी की कसम खिलाई जाती है। एक डॉक्टर को भी एपोथीकरी की, अगर वो बुरे हाल में भी डॉक्टर हो जाए तो एपोथीकरी की कसम खिलाई जाती है कि वो बुरा हाल में भी है तो वो गरीबी की वजह से पॉइजन नहीं बेचेगा, और वो मरहम ही लगाएगा और लोगों को हील करेगा। तो ये जो एपोथीकरी की एटमियोलॉजी है, वो बहुत ही बड़ी ओथ बन के सामने आई कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान है अर्थ के ऊपर। एक ऊपर भगवान है, एक नीचे है। तो दोस्तों, आप समझिए। और ये जो क्वैकरी का कलंक लग जाता है एक सेवा करने पे भी, करने वाले पे भी, उसको हटाना है। हमने पढ़ना है, एजुकेशन बढ़ानी है, हेल्थ के जो टॉपिक है रिलेटेड उनको पढ़ना है, विचारना है कि उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है। एक अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है उसको, वो उनको एजुकेट करे। जैसे कोई पढ़ा लिखा मास्टर जी होते हैं गांव में, तो वो एजुकेट करते हैं दूसरे लोगों को किसी पेड़ के नीचे कि बेटा इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। बच्चों को समझाना पड़ेगा, यंगस्टर को, कि ये बेटा, ये जो मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है, या प्लेसिबो क्या चीज़ है, या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इन लोगों को अपने साथ में लेके हम अपने नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम को कामयाब कर सकते हैं। अगर वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों, यहाँ पे आप नेट पे डालिए, गवर्नमेंट रिपीट्स वार्निंग टू फार्मा फर्म्स, यू डू नॉट प्रमोट प्रोडक्ट्स इन अनएथिकल वेज। तो गवर्नमेंट ने साफ रूप में, आप गूगल पे डाल के देखिए,
फार्मा कंपनीज़ को कहा है कि वो इंड्यूसमेंट टू डॉक्टर एंड फैमिली मेंबर्स जो कर रहे हैं वो ना करें। 28 अक्टूबर को फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अपेक्स बॉडी फॉर लेइंग डाउन पॉलिसी फॉर ड्रग मेकर ने कहा कि कंपनी शुड नॉट प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स इन अनएथिकल वेज। अनएथिकल वे के थ्रू जो फार्मा एजेंसी हैं ये ना करें। गवर्नमेंट ने वार्निंग रिपीट की है कि ना वो ट्रैवल, ना अकोमोडेशन डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस और सेमिनार अटेंड करने के लिए ना दें। तो ये कहा गया, आप देख सकते हो प्रिंट एक बहुत अच्छा ऑनलाइन है, द प्रिंट में आप डालेंगे तो नज़र आ जाएगा आपको। तो 28 अक्टूबर की ये लेटर है। डिपार्टमेंट ने कहा कि उनको पता लग रहा है कि जनवरी 2021 को कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है किसी सोसाइटी द्वारा मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पॉन्सर्स करेंगी ये इवेंट, और इससे नेचुरली करोड़ों का लेन देन का पता लगा होगा। तो नेचुरली यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, वॉलंटियर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए ये कहा गया, इन्वोक किया गया, और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को बताया गया कि ऐसा मत करिए, नहीं तो आगे जाके फिर कानून बनने की तैयारी हो जाएगी। कि फिर जैसे मतलब जो सोर्सेज बताते हैं कि तो इसमें कई एसोसिएशन ने ये भी कहा कि किसने कहा है कि पैसा या कोई और अनैतिक काम होते हैं तो उसका प्रूफ दीजिए। तो किसी एसोसिएशन ने कहा है, अब जितने मुंह उतनी बातें। तो एमआर की रिसर्च और नेट ये बोल रहा है कि ऐसा होता है। अब उसका प्रूफ क्या है क्या नहीं, तो गवर्नमेंट का इरादा है कि अगर ये पैसे का लेन देन और दूसरी चीज़ें ब्राइब ना हटी तो इस पे कानून बनाने वाला सख्ती से कानून बन सकता है। तो मैन्युफैक्चरर्स को बहुत प्रॉब्लम होगी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों इसी चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि ये रिपोर्ट जो पब्लिश की थी एक एनजीओ ने पब्लिश की थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, कि ऐसा होता है कि मेडिसन की मार्केटिंग, मेडिकल डिवाइसेस में कुछ ना कुछ लेन देन होता है डॉक्टर और फार्मा कंपनियों से। तो दोस्तों ये चीज़ समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक बंदा बोल रहा था कि गरीबी है, किसी कोई बंदा गरीब है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन में पैसा प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना। इफ़ समवन इज प्रिस्क्राइबिंग मनी फॉर ए पुअर पीपल, देन आप समझ सकते हो कि ये फ़नी चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि कॉज क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो फूड चेन है जिसमें चूहा भी है, सांप भी, चिड़िया भी है, तो अगर हम सांप को मार देंगे बिल्कुल ही तो चूहे बढ़ जाएंगे, फसल को तबाह करेंगे। तो अगर हम चूहे चूहे मार देंगे सांप बढ़ेंगे, अगर सांप को मार देंगे तो चूहे बढ़ेंगे, और चिड़िया को मार देंगे, आपने देखा ही है चाइना में क्या हुआ, ग्रास हॉपर बढ़ गए, डेंगू बढ़ गया। तो अब अगर हम सोचते हैं कि क्वैक्स को, झोला छाप को बगैर ट्रेनिंग दिए उनको कोई कानून नहीं बनाते, उनको रजिस्टर नहीं करते या उसको ट्रेनिंग भी नहीं देते और उनको कुचल देते हैं कि वो सारे के सारे ही गलत हैं, वो कोई हेल्थ में हेल्प नहीं करते, तो नेचुरली हमारी जो हेल्थ डिलीवरी है वो चरमरा जाएगी। बिल्कुल वैसे जैसे कोविड में माइक्रोब्स, वायरस ज़्यादा बढ़ा तो हमें ये डर था कि अगर डिजीज़ बढ़ी पेशेंट बढ़ेंगे, पेशेंट आउट नंबर हो गए तो डॉक्टर कम हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाएगा, हॉस्पिटल डाउन हो जाएगा। तो ये एक तरह की फूड चेन है। अगर हम फूड चेन में से नेचुरल प्रोसेस को निकालेंगे तो वो ग्रास ऊपर वाला काम हो जाता है कि जैसे चाइना में ब्लंडर हुआ था
कि टिड्डे दल ने पूरी की पूरी फसलें खा ली थी। तो हर बंदे का रोल है इस समाज में, और हर बंदे को हक है लाइवलीहुड का, सब्जेक्ट टू स्टेट लॉस, कि वो किसी दूसरे की ज़िंदगी से मत खेले। दोस्तों आप समझिए कि हर फूड वेब में, फूड चेन में घास जो प्रोड्यूसर है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो है ग्रास ऊपर है या रैबिट है, तो चिड़िया है, सांप है और गिद्ध है। तो कंज्यूम करने वाले ऐसे फूड वेब बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही जब कीटाणु सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव बीमारी करते हैं, बीमारी रूरल एरिया अर्बन एरिया दोनों में होती है, पेशेंट बनता है। पेशेंट बनेगा तो एक पेशेंट जो अमीर है वो डायरेक्ट जाएगा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, जो गरीब है पैसे के अभाव से रूरल एरिया में बैठा है तो वो क्वैक्स झोला छाप के पास जाएगा। अब झोला छाप उसको छोटी मोटी बीमारी के लिए तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जैसे कि एक प्लम्बर जो है लीकेज को एम सील लगा देता है। अब उसको ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो एम सील उड़ जाएगी, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, यानी कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। अब जब क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पैसा भी ज़्यादा चाहिए, उसके टेस्ट भी चाहिए, तो आम बंदा उसके पास नहीं जाने जा पाता, या जाना नहीं चाहता, या दूरी ज़्यादा है घर से, या इनकम उसकी अलाउ नहीं करती, कई कारण है। तो जैसे कोविड में हुआ, कोविड में किसी को खांसी बुखार आती थी तो डायरेक्ट ही कहाँ गया, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे ओवरलोड हो गया, ओवरलोड होने से फेलियर का खतरा बना। तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर कम है हमारे हॉस्पिटल्स में, एक लेवल तक हो सकता है ना वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, तो सारे ही झोला छाप की जगह डायरेक्ट जाने शुरू करते हैं क्वालिफाइड को रातों रात या साल में ही, तो ओवरलोड हो जाएगा हमारा जो सिस्टम है, वो बेकार हो जाएगा। बेकार हो गया तो 300 मरीज कोविड के आ गए, मान लो 100 बेडेड वाले हॉस्पिटल में, तो 200 तो बाहर ही लिट जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए फेलियर सिस्टम अगर हुआ तो हाहाकार होती है। तो फिर वोट बैंक पे असर पड़ेगा, लोग फिर पॉलिटिशियन को इलेक्ट नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली वो नहीं जानेंगे कि एक लेवल है, अमेरिका और इंग्लैंड यूके जैसे बंदे भी इतना बड़ा अस्पताल नहीं बना सकते, रातों रात कोई बीमारी फैलती है तो 130 करोड़ में से अगर मान लीजिए 2 करोड़ भी बीमार हो गए तो बहुत मुश्किल है हर स्टेट के लिए। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, कहाँ पे तो ज़रूरत पड़ती है छोटी मोटी बीमारियों में। अगर हम सोचें कि झोला छाप या कम पढ़े लिखे जो हैं वो कुछ भी नहीं करते, हमारे हेल्थ डिलीवरी में कहीं पे भी हमारा साथ नहीं देते और वो गलत हैं, तो ये नहीं, वो पूरी फूड वेब में जुड़े हुए हैं, मनी वेब में जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी में जुड़े हुए हैं। ये मानना कि सांप जहरीला है, मार दो सांप को, चिड़िया को मारो, मोबाइल टावर लगाए हैं चिड़िया मर गई, डेंगू बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि डेंगू के लार्वे को खाती थी। आज टिड्डा दल इतने बढ़ गए कि पूरी फसलें तबाह हो गई। कभी सुना था इस गर्मियों में राजस्थान तक टिड्डा दल अफगानिस्तान से हवा के रूप में आ गया? क्यों टिड्डा दल ग्रास ऊपर बढ़ा? क्योंकि चिड़िया ही नहीं है उसको खाने वाली, उसको चिड़िया ही नहीं है। तो नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई वाला है, नेचर कंट्रोल करती है अपने आप ही। हमने नेचर के इकोसिस्टम को, जो सोलर एनर्जी ट्रैप होती है घास में, वो मूव करती है सांप में, चूहे में, स्पैरो में, ईगल में, और फिर दोबारा वापस जाती है। अगर हमने बीच में से चिड़िया को निकाला या हमने बीच में से झोला छाप को निकाला, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी, तो ये सोचा कि इनको कुचल दो, तो वही वेब साइकिल फ्लॉप होता है वहाँ पे। तो इसका मतलब हर व्यक्ति का हर जगह पे, ऑक्यूपेशन पे पर्याप्त जगह है, उसके लिए हमें पूरी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी इतने बड़े देश में तभी बन सकती है अगर हम डॉक्टर जो एमबीबीएस है उसकी कुछ कुछ ड्यूटीज़ जो हैं बेसिक ड्यूटीज़ वो
जो पैरामेडिकोज हैं उनको दें, या जो गांव में 10 या 12 पढ़ा लिखा है उसको बेसिक चीज़ें बताएं कि प्राथमिक उपचार की उसको ट्रेनिंग दें। अगर वो नई ट्रेनिंग सरकार बेचारी दे सकती तो एनजीओज होते हैं, वो सीएमएस ईडी कराते हैं, कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कराते हैं। अगर गवर्नमेंट कराती है तो मैंने बिहार में देखा कि हर बंदा ही नौकरी मांगने चला है अब, तो फिर कितने बंदों को नौकरी देंगे। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा पूरा कंसेप्ट, जो हम समझाना चाहते थे कि लाइवलीहुड भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, सोलर एनर्जी वाली भी चीज़ ज़रूरी है, ताकि रिसाइकल होती रहे हर चीज़। और एक प्रोफेशन दूसरे से रिलेशनशिप में होता है, सांप चिड़िया के साथ रिलेशनशिप में होता है, चाहे इनडायरेक्टली हो, और जो सांप का रिलेशन गिद्ध से भी है, और अल्टीमेटली स्क्वेंजर के रूप में भी है, और घास का रैबिट से। ऐसे आप बॉटनी पढ़ेंगे या जोलॉजी पढ़ेंगे, और 10वीं में भी आपको फूड वेब या फूड साइकिल के बारे में बताया गया होगा। तो दोस्तों ये चीज़, क्योंकि अगर झोला छाप आज के आज ख़त्म कर दिए जाएं तो लूट भी शुरू हो जाएगी क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा, खुलेआम लूट हो जाएगी। मैंने कोविड में भी बहुत देखा है कि लेबॉर्ट्री में डीएमएलटी वाला, मैं कहना नहीं चाहता था, लेबॉर्ट्री वाले ने खूब कमाया, खूब कमाया। और डॉक्टरों ने भी, कईयों ने क्वालिफाइड ने क्या कि कोविड का टेस्ट बंदे का पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पर वो कहते हैं सिटी स्कैन कराओ। हर बंदे का सिटी स्कैन हो रहा है। अब सिटी स्कैन, कोविड तो फ्री में हो जाता है, सिटी स्कैन के तो हर जगह पे सिटी स्कैन मशीन नहीं है, 1 करोड़ 10 लाख की है, प्राइवेट है, तो इंसेंटिव इन्वॉल्व है। तो दोस्तों को जो पकड़ा गया वो चोर, और जो निकल गया वो साध। इस दुनिया में क्या है, जो पकड़ा गया वो चोर, और जो हाथ से निकल गया वो साधु। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। धन्यवाद।